हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फार्मा फार्मेसी मेड इजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बायो एबिलिटी। ये टॉपिक बी फार्मा फार्मा नाइपर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो लेक्चर इन तक जरूर देखें। आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। व्हाट इज बायो एबिलिटी? इसको सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। एक्सटेंट एंड रेट ऑफ ड्रग रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो हमारी ड्रग की जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है अनचेंज्ड फॉर्म में, कितनी परसेंट पहुंची उसको क्या वो उतनी क्या होती है, ड्रग की बायो एबिलिटी होती है। तो सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझो, ड्रग का कितना फ्रिक्शन सिस्टमिक सर्कुलेशन तक अनचेंज्ड फॉर्म में पहुंचती है, इसको ड्रग की बायो एबिलिटी बोलते हैं। बायो एबिलिटी इज the fraction of administered drug that reach systemic circulation in unchanged form. It is denoted by F, a range 0 to 1. जो ड्रग की बायोबिलिटी होती है वो 0 to 100% या 0 to 1 इसको बोल सकते होती है। जो ड्रग की जो आईवी रूट की बायोबिलिटी होती है वो 100% होती है, इट इज F इक्वल टू 1। और अदर रूट ओरल रूट की बात करते हैं तो इसकी जो बायोबिलिटी होती है वो लेस देन 1 होती है। इन सिंपल एग्जांपल से इसको ऐसे समझते हैं, अगर आपने 100 mg ड्रग ली और सिर्फ 50 mg ब्लड में पहुंची तो बायोबिलिटी क्या होगी? इट इज 50%, यानी हाफ ड्रग ही बॉडी में इफेक्टिव हो पाएगी। इससे हम समझ सकते हैं कि डोज का पूरा इफेक्ट नहीं मिलेगा। आईवी वर्सेज ओरल। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन आते हैं आईवी दैट इज इंट्रावेनस रूट और ओरल रूट की। इंट्रावेनस रूट की बायोबिलिटी 100% होती है और ओरल रूट की 100 से कम होती है, बायोबिलिटी लेस देन 1 होती है, क्योंकि जो हमारे आईवी रूट में ड्रग होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में जाती है। नो ड्रग लॉस एंड नो मेटाबॉलिज्म होती है, नो मेटाबॉलिज्म होती है, नॉट नो मेटाबॉलिज्म अकर्स इन IV route. So बायोबिलिटी इज 100% एंड ओरल रूट की जो होती है 1 से कम होती है, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है, ड्रग लीवर में डिग्रेड हो जाता है। IV इज अ मोस्ट इफिशियंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। बोलते हैं टाइप्स ऑफ बायोएबिलिटी। बायोएबिलिटी कितने टाइप्स की होती है? मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट बायोएबिलिटी एंड रिलेटिव बायोएबिलिटी। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं तो इसको ध्यान से पढ़ना। फर्स्ट आता है एब्सोल्यूट बायोएबिलिटी। एब्सोल्यूट बायोएबिलिटी कंपेयर करता है ओरल वर्सेज आईवी रूट का। फॉर्मूला होते हैं F इक्वल टू AUC, दैट इज एरिया अंडर द कर्व ओरल डिवाइडेड बाय एरिया अंडर द कर्व आईवी एंड इंट्रावेनस इनटू 100। यानी हम चेक करते हैं ओरल ड्रग कितना इफेक्टिव है कंपेयर टू आईवी, दैट इज इंट्रावेनस रूट। रिलेटिव बायोबिलिटी क्या होती है? रिलेटिव बायोबिलिटी कंपेयर करता है टू फॉर्मुलेशन के बीच में, जैसे टेस्ट और स्टैंडर्ड के बीच में। फॉर्मूला क्या होती है? AUC डिवाइडेड बाय टेस्ट डिवाइडेड बाय AUC स्टैंडर्ड। एग्जाम्पल के लिए करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसकी जेनेरिक ड्रग वर्सेज ब्रांडेड ड्रग। इसमें हम देखते हैं कि दोनों का इफेक्ट सेम है या नहीं है। AUC एरिया अंडर कर्व। AUC का मतलब है टोटल ड्रग एक्सपोजर ओवर टाइम। ग्राफ में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के जो प्लॉट दिख रहे हैं उसमें हायर AUC इनटू हायर बायो एबिलिटी। जितना ज़्यादा एरिया अंडर कर्व होगा ड्रग की बायोबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। और देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग बायोबिलिटी। फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ड्रग की बायोबिलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट आता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म,
सेकेंड ड्रग सॉल्बिलिटी, ड्रग हमारी कैसी है, ड्रग की सॉल्बिलिटी कैसी है, लाइपोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है। थर्ड आता है डोज फॉर डोजेज फॉर्म, ड्रग क्या है, कैप्सूल है, टेबलेट है, जिलेटिन है, आईवी है, इंट्रावेनस रूट है, इंट्रामस्कुलर रूट है। GIPH जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पीएच होते हैं उस वो कितने हैं। और आते हैं फूड इंटरेक्शन, जो हम कौन सी फूड ले रहे हैं, कौन सी मेडिसिन के साथ वो कौन सा इंटरेक्शन हो रही है, उससे ड्रग के बायोबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए फैटी फूड कुछ ड्रग के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। फर्स्ट पास इफेक्ट, फर्स्ट पास इफेक्ट एक मेजर मेटाबॉलिज्म फैक्टर है, मेटाबॉलिज्म का एक मेजर फैक्टर है। जब ड्रग ओरल रूट से जाता है पहले लिवर में मेटाबोलाइज हो जाता है, इस वजह से बायोबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल होता है जैसे नाइट्रोग्लिसरीन, जो नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग होती है वो उसके लिवर में उसका मेटाबोलाइज हो जाती है क्योंकि वो हम ओरल ओरल लेते हैं। सेकेंड आता है बायो इक्विवेलेंस वर्सेस बायो एबिलिटी। कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। बायो एबिलिटी क्या होती है, कितनी ड्रग ब्लड में पहुंची। बायो इक्विवेलेंस क्या होती है, दो ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी सेम है या नहीं, सेम है तो क्या बोलते हैं, बायो इक्विवेलेंस। ये कब डिटरमाइन करी जाती है, कंपेरिजन करने के लिए, डेट इज जेनरिक ड्रग इक्वल टू ब्रांडेड ड्रग, और सेम बायोबिलिटी है, बायो इक्विवेलेंस बायोबिलिटी सेम है दोनों की, हम बता सकते हैं ये ड्रग हमारा बायो इक्विवेलेंस है, जो एक ड्रग दूसरे ड्रग के बराबर है। ये हम कैसे पता करते हैं, बायो इक्विवेलेंस के थ्रू, जिसकी ड्रग की बायोबिलिटी सेम है तो वो ड्रग बायो इक्विवेलेंट है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, क्लिनिकल लेवल पे ड्रग बायोबिलिटी इंपॉर्टेंट बहुत है। फर्स्ट डोज सिलेक्शन, डोज को सिलेक्ट करने के लिए कौन से डोज हम कैसे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, आईवी दे रहे हैं, ओरल दे रहे हैं। ड्रग का फॉर्मुलेशन, फॉर ड्रग की कौन से फॉर्मुलेशन हम बना रहे हैं, कौन से फॉर्मुलेशन हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, टैबलेट दे रहे हैं, कैप्सूल दे रहे हैं, या फिर लिक्विड डोजेज फॉर्म दे रहे हैं, सेमी सॉलिड दे रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं, सस्पेंशन दे रहे हैं, इमल्सन दे रहे हैं। थेराप्यूटिक इफेक्ट ड्रग के कैसे हैं, कितनी थेराप्यूटिक इफेक्ट आएगी, इस ये भी बायो एबिलिटी के थ्रू ही होता है। जो ड्रग जितनी बायोबिलिटी ड्रग की जितनी हाई होगी, जितनी ज़्यादा होगी, ड्रग के थेराप्यूटिक इफेक्ट भी उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ही हाई होगी। ड्रग के सब्स्टिट्यूशन, ड्रग में जो हमारे सब्स्टिट्यूट करे हैं, क्या क्या सब्स्टिट्यूशन डाल रखे हैं, क्या क्या एडिटिव्स हैं, वो भी ड्रग की वायबिलिटी पे डिपेंड करता है। डॉक्टर इसी बेस पर डिसाइड करता है कि कौन सी डोज कितनी देनी है, कब कब देनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एग्जाम के लिए याद रखने वाला पॉइंट है डिफिनेशन, फॉर्मूला ऑफ AUC, IV वर्सेज ओरल एंड फर्स्ट पास इफेक्ट। ये 4 पॉइंट ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्विक रिवीजन करते हैं, चलिए। बायोबिलिटी इक्वल टू ड्रग रीचिंग इन ब्लड, ड्रग रीचिंग इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, दैट इज अ बायो एबिलिटी। आईवी रूट का बायोबिलिटी 100% होती है। AUC इंपॉर्टेंट है, AUC जितनी ज़्यादा होगी बायोबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। फर्स्ट पास रिड्यूस बायोबिलिटी, जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है वो बायोबिलिटी को कम कर देती है। अगर आपको ये 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप बायोबिलिटी क्लियर है आपका। तो बस आज के इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे मैं बनाऊं।